नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। विजयपुर उपचुनाव में जीते कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने रद्द कर दिया है और उनसे हारे हुए निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत को विजयी घोषित कर दिया है। ये निर्णय नामांकन में आपराधिक मामले छिपाने को लेकर दोषी मानते हुए सिद्ध पाया गया, जिसके बाद अब राजनीति घमासान हो गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता हाईकोर्ट के साथ इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भय, डर, दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। अदालत ने माना है कि उपचुनाव के दौरान दाखिल किए गए नामांकन पत्र में आपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। ये याचिका विजयपुर से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री रामनिवास रावत द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नामांकन दाखिल करते समय मुकेश मल्होत्रा पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई गई। अदालत में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार मल्होत्रा पर कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि नामांकन पत्र में उन्होंने केवल 2 मामलों का ही उल्लेख किया। इसे गंभीर तथ्य मानते हुए न्यायालय ने चुनाव परिणाम निरस्त करने का फैसला सुनाया। इस निर्णय के बाद विजयपुर विधानसभा सीट रिक्त मानी जाएगी और यहां दोबारा चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया। राजनीतिक हलकों में फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। वहीं कांग्रेस विधायक मुकेश को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 1 माह का समय दिया गया है। वहीं हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव प्रक्रिया में सामने आई कुछ गंभीर आपत्तियों को और याचिका में प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव को निरस्त किया गया है। इसके साथ ही अदालत ने भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को वैध विजेता मानने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने वर्तमान विधायक मुकेश को राहत देते हुए उन्हें इस फैसले को चुनौती देने के लिए 1 माह का समय दिया है। इस अवधि के भीतर वे सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकते हैं और इस फैसले के बाद विजयपुर क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, जिससे आने वाले दिनों में इस प्रकरण पर और कानूनी व राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उस उपचुनाव में कुछ कारणों से कांग्रेस जीती। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जो चीजें नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र में भरी जाती हैं और यह शपथ पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग मांगता है नामांकन फॉर्म के साथ, उस शपथ पत्र में दी हुई जानकारी भरी जाना चाहिए थी। चुनाव आयोग माननीय उच्चतम न्यायालय ये अपेक्षा करते हैं चुनाव सुधारों के साथ साथ कि चुने जाने वाले प्रत्याशी के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी वहाँ की जनता को होना चाहिए, तो इसलिए वो चयन कर सके कि हमें किसे चुनना है। उस कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई थी, जनता को भ्रमित किया था, जनता को बरगलाया था। इस कारण झूठी जानकारी दी थी। इस कारण उस कारण रामनिवास रावत ने इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। उस इलेक्शन पिटीशन में को स्वीकार माननीय न्यायालय द्वारा कर लिया गया है और हम मानते हैं कि न्याय की जीत हुई है और इस न्यायालय के निर्णय से ये संदेश जाएगा समस्त पार्टियों में, समस्त जनप्रतिनिधियों में कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा चाही गई अपेक्षा के अनुसार भविष्य में हमें न्यायिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करना चाहिए और जो चुनाव आयोग द्वारा मांगा जाता है उस सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए, पालन करते हुए सारी की सारी जानकारी फिलअप करना चाहिए। जिसको लेकर अब सियासत छिड़ गई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सदन के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विजयपुर विधानसभा मामले में न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं कहा है और लोकतंत्र में न्यायिक प्रक्रिया सर्वोपरि है और कानून के सभी रास्ते खुले रहते हैं। जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय पाने का अधिकार सभी को है, लेकिन ये भी सच है कि देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां गंभीर आरोपों के बावजूद सत्ता पक्ष के नेताओं को राहत मिल जाती है, जबकि विपक्ष के प्रतिनिधियों के मामलों में अलग मापदंड दिखाई देते हैं। चुनावी प्रक्रियाओं में कमियों के कारण कई मामले लंबे समय तक लंबित भी रहते हैं। विजयपुर के जनप्रतिनिधि मुकेश मल्होत्रा एक आदिवासी नेता हैं और पहली बार विधायक बने थे। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है कि न्याय की प्रक्रिया में समानता क्यों नहीं दिखती। मध्य प्रदेश की जनता सब देख रही है। कथनी और करनी के अंतर को समझना भी जरूरी है। चुनाव शून्य करने के बजाय रामनिवास रावत जी के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं,
लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि हिंदुस्तान के अंदर लोअर कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो न्याय के रास्ते अभी भी खुले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मोदी जी ने जब चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में छुपा लिया, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल गई। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 2 केस छुपा लिए फडणवीस जी ने, तो उनको क्लीन चिट मिल गई। तो एक मुकेश मल्होत्रा एक आदिवासी है, पहली बार का विधायक है, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने किस प्रकार से दलीलें दी है कोर्ट के अंदर, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इनके लोगों को बचा लेते हैं कोर्ट में। और जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको किस प्रकार से शून्य कराते हैं या अपने पक्ष में फैसला कराते, ये इससे बड़ा प्रमाण रामनिवास रावत जी का है। मैं समझता हूं कि जनता को समझना चाहिए कि कथनी और करनी में फर्क है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आज भाजपा ने कांग्रेस के एक आदिवासी विधायक मुकेश मल्होत्रा को पद मुक्त करवा दिया है और हारे हुए प्रत्याशी को वापस विधायक घोषित करवा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत है। भाजपा को ये कभी स्वीकार नहीं होगा कि एक आदिवासी व्यक्ति सामान्य सीट से विधायक कैसे बन गया। भाजपा सदन में आदिवासी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनकी औकात पूछती है और चुने हुए आदिवासी विधायकों का चुनाव साम दान दंड भेद लगाकर शून्य करवाती है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दलित और आदिवासी विरोधी है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कानूनी तरीके से फिर से कांग्रेस का विधायक बनवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी फिर से बल देती है उस बात को कि हमें आदिवासी पसंद ही नहीं, हमें दलित पसंद ही नहीं, हमें संविधान के विरोध में ही काम करना है। आप देखो कि कुछ दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष, चूंकि वो आदिवासी हैं, तो वो सवाल करते हैं बीजेपी को अच्छा नहीं लगता है। उनसे पूछा तेरी औकात क्या है? प्रदेशवासियों, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत है। कांग्रेस वासियों, कांग्रेस के मेरे भाइयों, ये शुरुआत है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है सर चढ़ के बोल रहा है। आपको और हमको इस भावना को कि भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक है, आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, घर घर तक ले जाना है। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। हम फिर चुन के आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आएंगे, फिर विधायक बनेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल गई। जिस तरीके से लगातार दलित और आदिवासियों पर, लोकतंत्र और संविधान पर प्रहार हो रहा है, देश देख रहा है। एक तरफ निर्मला सप्रे का केस है, 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आज तक उनकी सदस्यता नहीं गई। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करते रहे, पर इतना विश्वास नहीं है कि जनता के बीच में जाएंगे और चुन के आ जाएंगे। अगर दम होता तो चुनाव में जाते फिर चुन के आते, ऐसा नहीं करेंगे। ये मैसेज है कि ये डरे हुए लोग कानून का सहारा लेकर अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर हाई कोर्ट के इस निर्णय को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। यानी कि अब दोनों पार्टियों में सियासत छिड़ी हुई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या खुद आदेश पर निर्णय सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। न्याय किया है, रावत जी पर निर्वाचित किया है। कोर्ट के निर्णय का न्यायाधीन प्रक्रिया है, आगे जैसा न्यायालय आदेश करेगा। हाई कोर्ट ने मुकेश को 1 माह का समय दिया है विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए। इस फैसले से विजयपुर सीट रिक्त होगी और दोबारा चुनाव की संभावना बनी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इस खबर से जुड़ने के लिए लोकमत भारत। नमस्कार।